ट्रेडिंग इतना हार्ड क्यों है? मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम भी नहीं होता है जितना हार्ड ये ट्रेडिंग है, ठीक है? सो इतना हार्ड क्यों है? सो मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग इतना हार्ड क्यों है, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग इतना इतना बड़ी मार्केट है ना, इतनी बड़ी जो मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है इससे, ठीक? तो हार्ड तो होगा ही भाई, क्योंकि यहाँ पर पैसे अनगिनत है। अगर किसी भी जगह से पैसा अनगिनत है तो वहाँ पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा होंगी। ये तो कॉमन वाली बात है। सो अब आ जाते टेक्निकल टेक्निकल के अंदर। क्यों ट्रेडिंग हार्ड होता है? मतलब जब हम लाइव में ट्रेड करते हैं या फिर मतलब हम जब बैक टेस्टिंग करते हैं तो सारे स्ट्रेटजी हमारी वर्क करती है, सारा कुछ हमारा वर्क करती है। लेकिन हम जब मतलब लाइव मार्केट में उसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमारा मतलब सारा दिमाग हिल जाता है भाई। मतलब स्ट्रेटजी बनता ही नहीं है। मतलब कहाँ पर कुछ भी ट्रेड ले जा रहा था ले जा रहे थे, सॉरी। तो ये सब क्यों होता है, चलो मैं इसका इसका बताता हूँ, ठीक है? सो गाइस, ये देखो, ये यूरिस्टिक का चार्ट है। 10 मिनट का आप कोई सा चार्ट ले सकते हैं। मैं आपको इस चार्ट से समझता हूँ। आप मुझे ये बताओ, ये जो करंट कैंडल चल रहा है, ये जो करंट कैंडल चल रहा है, ये कैंडल को देख कर आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है ये बताओ। आपको ये लग रहा है ना कि मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन आ रहा है, एक पुल बैक, एक पुल बैक, एक पुल बैक, एक पुल बैक, ठीक है? ये एक पुल बैक कैंडल है और यहाँ पर सेलिंग सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब आ जाती है थोड़ा सा एडवांस तरीके से। मान के चलिए आपने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। ये एक सपोर्ट है, ऑब्वियसली सपोर्ट है। आपने क्या किया? यहाँ पर देखा आपने सपोर्ट। मेरी बात को ध्यान से समझ। यहाँ पर एक ट्रेडिंग क्यों इतना ज्यादा हार्ड है मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपने यहाँ पर सपोर्ट देखा, मतलब ये पहले तो ये नहीं देखोगे, जब यहाँ पर आके ऊपर गया तब आप ये देखोगे ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से भी ऊपर गया। तो यहाँ पर जब दोनों जगह पे टच होती है, उस वहां से प्राइस ऊपर जाता है तो वहां पर सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। आपने यहाँ पर सपोर्ट देखा। अब आप इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे, इस मान के चले इस जगह पे हो आप, ये यहाँ पर हो। आपने सपोर्ट तक आने का वेट किया। बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। ट्रेडिंग इतना हार्ड क्यों होते हैं? मतलब साइकोलॉजिकली तो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली इतना हार्ड क्यों होता है? ठीक है, साइकोलॉजिकली वो अलग पार्ट है। तो यहाँ पर जब आपने देखा, यहाँ पर इस कैंडल बन रहा था, ये दो कैंडल बना, आपने वेट किया। जब इस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट को टच किया तब भी आपने वेट किया। वेट करने के बाद ये जो कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दिया, आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर है इस सपोर्ट पे। तभी कैंडल जाके नीचे जाके ऊपर में क्लोजिंग दिया। ओके, ठीक है। अब आ जाती है इस पॉइंट पे। ये जो कैंडल है, आपने यहाँ तक गया, आपने यहाँ तक गया, और मान के चलिए ये जो कैंडल है यहाँ तक बन रहा था, आपने उसे रनिंग कैंडल पे एंट्री किया। मान के चलिए आपने रनिंग कैंडल यहाँ पर एंटर किया। हमने देखा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दो बार ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पर। ऑब्वियसली इस कैंडल लो पर लगाओगे और फिर यहाँ पर तो, और 1:2 आपका टारगेट है, ठीक है? 1:2, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है आपका। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। ये जो आपने ये जो कैंडल देख रहा हो, ये कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इस कैंडल ने आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई कर दिया, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ शो कर रहा था ऊपर जाने की, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस हाई हुआ ट्रेड को लेकर के। ऐसा सबके साथ ही होता है गाइस। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही हो रहा है तो ये ऐसा सबके साथ होता है। तो आपने यहाँ पर बाय किया, कहाँ पर? यहाँ पर बाय करके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है? थोड़ा सा छोटा, ठीक है। 2-3 कैंडल आया आपने, मतलब अगर आप बहुत ही मतलब लेजी ट्रेडर हो, ठीक है, बहुत ही जल्दी लगता है आपको प्रॉफिट देख के, मतलब बुक करने का मन कर, तब तो आप यहाँ पर ये दो कैंडल में ही प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर आप समझदारी 1:2 ट्रेड करते हो, ठीक है, फिक्स रिस्क रिवार्ड पे, तो भी यहाँ तक वेट करोगे। अब आ जाते इस पॉइंट पे। आपने देखा यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर से सपोर्ट किया गया,
तो मैं क्या फिर से बाय कर लूँ? आप ध्यान से सुनना पॉइंट, यहाँ पर फिर से एक ग्रीन बुलिश ग्रीन आपको कैंडल लग रहा है। आपको एक चीज़ मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है? रुको। आपको ये जो कैंडल है इसको अभी देख के लग रहा है कि सेलर का प्रेशर यहाँ से ऊपर से है, लेकिन कैंडल जब बन रहा था यहाँ तक गया था तो आपको ऐसा लगा होगा कि ट्रेड कहीं पर भी मेरा मिस ना हो जाए, इसलिए आप जल्दबाजी यहाँ पर ट्रेड में इंटर कर देते हैं। यहाँ पर भी जल्दबाजी की, यहाँ पर भी, ठीक है? मान के चलिए फिर से आपने सपोर्ट पर इंटर किया इस जगह पे, तो फिर सपोर्ट देखा आपने और यहाँ से स्टॉप लॉस लगाए। अब क्या हुआ, इन मतलब आप ही नहीं हो कि यहाँ पर एंटर कर रहे हो, ठीक है? आपके जैसा 70-80% ट्रेडर यहाँ पर एंटर करेगा ऐसे तरीके से, और यहाँ पर मिल जाता है जो बड़े पिलर होती है, मतलब बड़े पिलर भी होती है और मार्केट जो साइकिल होती है, ठीक है? तो मार्केट इसी तरीके से चलता है भाई। यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारा बायर आ गया तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे, तो मार्केट मतलब नीचे आएगा क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉस कटेगा उसका, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों का सारे स्टॉप लॉस है, आप लोगों की तरह बहुत लोगों का। सो अब क्या हुआ, ये जो रेड कैंडल है, मतलब रेड कैंडल यहाँ पे मैंने तो ब्लैक करके रखे, ये जो नीचे की तरफ आया है, इन सारे लोगों को मतलब स्टॉप लॉस की तरफ लेके आए, ठीक है? मतलब उन्होंने घबरा गया, ठीक है? ये जो रेड कैंडल बनी है, घबरा गया। और सॉरी ब्लैक कैंडल है, लेकिन मैं रेड कैंडल की तरफ बता रहा हूँ, ठीक है? ये मतलब समझ लेना आप कि नीचे के तरफ। और ये जो कैंडल देख रहा हूँ, ये सारे स्टॉप लॉस हिट होने के कैंडल है ये, ठीक है? ये सब स्टॉप लॉस, मतलब एक ये जो वीक बना है, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, रुको। ओके, ये जो वीक देख रहा हूँ ना, ये वीक ही स्टॉप लॉस काटता है। आपको अगर पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ये वीक भी स्टॉप लॉस काटने का वीक मतलब ये था, ठीक है? ये इन लोग के मतलब इस कैंडल के लोग के जितना भी स्टॉप लॉस थी वो इस कैंडल ने काटा है यहाँ तक, और इस लो के नीचे जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर कट गया, बस ये, बट यहाँ पर स्प्रेड की तरह वो लोग स्टॉप लॉस कट गया पहले। और जिन लोगों ने होल्ड किया मतलब होता है ना कि मतलब लॉस देख के मतलब उसको होप आ जाता है, नहीं ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, अब मेरे डायरेक्शन में जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा। तो इन सारे लोग जब यहाँ पर पोजीशन को क्लोज कर देते हैं तब ये कैंडल बनता है, ठीक है? तो ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है मेरे भाई जितना दूर से लगता है, या फिर इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे लगता है आपको कि पैसा इधर उधर कर रहा है। भाई मतलब जहाँ पर भी बैठ कर ट्रेडिंग कर रहा है भाई, ट्रेडिंग करने के लिए आपके अंदर अगर 2 से 3 चीज़ है तो आप इधर बनोगे, नहीं तो ज़िंदगी भर कभी नहीं बन पाओगे, ये मेरा गारंटी है। पहली चीज़, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये जो 3 प्लान बा मतलब ये जो 3 आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो एक दिन ना एक दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन ये तीनों क्वालिटी में से अगर आपके पास किसी भी मिस है तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है? क्यों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मतलब पेशेंस नहीं आपका अंदर, तो आप कहीं पर भी एंटर कर जाओगे, आपके सेटअप ना आने के सेटअप नहीं आएगा तब भी आप कहीं पर भी पेशेंस नहीं तो आपके अंदर एक तो कैंडल देखोगे आप एंटर कर जाओगे, पहली पेशेंस तो गई वहाँ पर आपका लॉस हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो आप पेशेंस की तरह वेट करोगे कुछ भी सेटअप आने का, आपने ट्रेड लिया, 100% स्ट्रेटजी नहीं होती है, तो आपने वहाँ पर मतलब अंधाधुंध सेटअप पे ही ट्रेड ले लिया एक ही दिन में 10-15, ठीक है? और सेटअप और मैंने क्या बताया, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। मैंने डिसिप्लिन किया और रिस्क मैनेजमेंट में क्या बताया कि अगर आपके पास मान के चलिए डेली $100 रिस्क मतलब $100 होने का मतलब कैपेसिटी है आप, और आपने क्या किया, पहले एक ट्रेड में 50 और दूसरे ट्रेड आपको लग रहा है कि बहुत ही हाई क्वालिटी का ट्रेड, और यहाँ पर आपने क्या किया, मतलब $200-300 का रिस्क ले लिया, मतलब लॉस को भी रिकवर करूंगा और प्रॉफिट भी करूंगा। तो इसी चक्कर में आपने
$250-300 और वो का लॉस हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन मतलब ऐसा करोगे कि कहीं पर भी चेन लोगे, कुछ भी लॉस साइज़ ले लोगे, इन तीनों क्वालिटी में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये मैंने गारंटी। और ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है जितने दूर से लगता है। ट्रेडिंग बहुत, बहुत ज़्यादा हार्ड है। खासकर साइकोलॉजिकल तो बड़ा पार्ट है, टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि कैंडल जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों के माइंड के साथ खेलता है, ठीक है? कभी कैंडल इतना बड़ा जो कैंडल है ये बन जाता है, फिर इतना बड़ा बनने के बाद फिर आके लास्ट टाइम पे डोजी में आके क्लोज करते हैं, तो सारा गेम वहाँ पर चेंज होता है, ठीक है? तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलो लेट्स गो, बाय।